नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति बहुत ही मधुर चीज़ है जो हमारे जीवन को मधुरतम बनाती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी नीति के पठन से, नीति के जीवन में अपनाने से होता है। जो प्रत्येक दिन की आपकी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में ये देखना चाहिए कि हमने आज क्या सीखा है और लोगों ने हमसे आज क्या सीखा है। दो बातें हो गई, हमने आज क्या सीखा है, लोगों ने हमसे आज क्या सीखा है। क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है वही व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया है। हम इस आज के दौर में लोग सिखाते ज़्यादा हैं, सीखते कम हैं। जिसको आपकी भाषा में कहते हैं रायचंद, वो सिखाते ज़्यादा हैं। तो जो जिनको सिखाने की आदत हो जाती है वो सीख नहीं पाते। अपने व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना है तो वो सीखने से होगा। क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, यही सीखना है। हम दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। क्या गुड नेचर, गुड क्वालिटी, कभी अपने अंदर झांका कि आपके अंदर भी कुछ गुड क्वालिटीज हैं कि नहीं, और हैं तो हम उनको कितना बचा के रखें। एक व्यक्तित्व बनाने की जो कला है वो किताबों को पढ़ने से नहीं आती, क्योंकि किताबों में जो बात लिखी है वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकल लाइफ आप अपने जीवन में अपनाओगे नहीं, सफल नहीं हो पाओगे। कोई भी डिग्री लेता है व्यक्ति, कोई भी डिग्री ले, एक सेमेस्टर या हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है। वो प्रैक्टिकल क्यों करते हैं? आप लोगों ने स्कूल के दिन याद करना, वो केमिकल लेबोरेटरी जाते थे, अलग अलग लेबोरेटरी होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स की लेबोरेटरी, बायो की लेबोरेटरी, कंप्यूटर की लेबोरेटरी क्यों होती थी? वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करते थे कि इसमें ये डालने से ये हो जाता है। तो प्रैक्टिकल करने से आपको नॉलेज आता है, थ्योरेटिकल करने में नॉलेज नहीं आता। तो ये अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और जितना आप प्रैक्टिकल होगे, ऑन टेबल होगे, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। दूसरों को अपन बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि शांत रहना सीखो। जब परिस्थितियां विपरीत होती तब हम कैसा करते हैं? दूसरों से हम कहते हैं कि अच्छे से बोलना सीखो। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब आपने सेल्फ कंट्रोल कितना किया, हैंड ब्रेक कितना लगा पाए हो। ये आपके व्यक्तित्व को बनाने की कला है। देखो, ध्यान रखना कि इमारत कितने ही दिनों में बनी हो, अगर उसमें विस्फोटक तत्व लगाए जाए तो 1 मिनट में भी वो 100 मंजिल की इमारत खत्म हो सकती है। कितनी देर में? 1 मिनट में। व्यक्तित्व कितना ही अच्छा बनाया जाए, एक समय की जो भावुकता रहती है, एक समय की जो अपने कसाय रहती है, वो पूरे व्यक्तित्व को धूमिल कर सकती है। क्योंकि दुनिया है, वो आपकी 100 अच्छाइयाँ नहीं देखेगी, वो एक बुराई ही देखेगी। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, किसी ने किसी को सिखाया नहीं, बताया नहीं, ह्यूमन नेचर ही है। अब अपन बात करते हैं कि आपका व्यक्तित्व अपनाने योग्य बना है कि नहीं। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज आपको नजर आती है जो लोगों को अपना लेना चाहिए कि नहीं? वो अपने आप को ये मत कहना कि मुझे बहुत सारी क्वालिटीज हैं। कोई एक क्वालिटीज जो आप मानते हो कि हाँ यार ये मेरे में अच्छी बात है, ये दूसरे को अपना लेना चाहिए। ऐसी एक बात है कि अनेक बात है। आपके अंदर व्यक्तित्व निर्माण की कला का कितना % आ चुका है कि हाँ मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ, हाँ मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हाँ मैं पैसे का लोभी नहीं हूँ, मैं भोजन के प्रति अनासक्त हूँ, मैं 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पर आप चिंतन कर सकते हो।
ये बताओ, आप आज ये सोचना कि आपका व्यक्तित्व दूसरों के द्वारा अपनाने योग्य बन गया है कि नहीं। आपसे दूसरा कितना % सीख सकता है, उतना ही आपने अपने ऊपर काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। क्रिकेट देखा होगा आपने, कई खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं और कई खिलाड़ी पर्सनल स्कोर के लिए खेलते हैं। देखा है? नहीं देखा? आपको समझ में आ जाता है मैच देखते देखते कि ये जो व्यक्ति ये पर्सनल खेल रहा है, देश के लिए नहीं खेल रहा। आज इसको पर्सनल स्कोर बोर्ड से मतलब, इसको देश के स्कोर बोर्ड से कोई मतलब नहीं कि आज मेरी सेंचुरी हो ही जाना चाहिए। जो पर्सनल लाइफ जीते हैं, जो पर्सनल करियर बनाते हैं, वो व्यक्तित्व नहीं बना पाते। करियर तो बन जाएगा, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि व्यक्तित्व बनाने के लिए आपको बहुत वास्ट होना पड़ेगा। छोटे दिमाग के लोगों को, बड़े दिमाग के लोगों को, कम पैसे वालों को, ज़्यादा पैसे वालों को, गरीब को, अमीर को, सामान्य को, विशेष को, महत्वहीन को, महत्वशाली को, सबको लेके चलना पड़ेगा, तब व्यक्तित्व बन पाएगा। ऐसे व्यक्तित्व नहीं बन पाएगा। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति उसको जाने। कई लोगों को पैसे की भूख है, कई लोगों को नाम की भूख है, कई लोगों को पद की भूख है। आप देखो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, नाम, पद, पैसा, किस में आ रहे हो। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज की चाह है ही, लेकिन वो चाह उसके व्यक्तित्व को धूमिल ना करे, इस बात पर जरूर दिमाग लगाना चाहिए। आपका व्यक्तित्व दूसरे को अपने लायक, अपनाने लायक हो गया है कि नहीं, ये समझ के चलो। आपकी कॉपी हो रही है कि नहीं। अगर आपकी कॉपी नहीं हो रही है, अभी आप सामान्य हो, विशेष नहीं हो। ये बड़े बड़े वो होते ड्रेस डिजाइनर्स, वो जैसी कोई ड्रेस लॉन्च करते हैं, जैसी वो कोई ड्रेस लॉन्च करते हैं, तब आप देखना क्या होता है, उसकी कॉपी होना चालू होती है। वो टीवी में दिखाते हैं एक एक्ट्रेस को या फिर किसी टीवी एक्ट्रेस को, वो सुंदर सा हार पहन के आती है, अगले दिन से मार्केट में वही चलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ विशेष है। आपका व्यक्तित्व विशेष है कि सामान्य है? आपका व्यक्तित्व विशेष है कि सामान्य है? लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं कि नहीं? लोग आपकी हर क्रिया पर गौर कर रहे हैं कि नहीं? आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, कब कैसा बैठ रहे हो, उठ रहे हो। अगर लोग ये सब देख रहे हैं, इसका मतलब तो आपका व्यक्तित्व बन चुका है। और एक बात और कहता हूं कि परिवार को मित्र और मित्र को परिवार देखो, बहुत कठिन है। जब आपका परिवार आपको मित्र समझने लगे और जब आपका मित्र आपको परिवार समझने लगे, समझ लेना बहुत अच्छा व्यक्तित्व बन चुका है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर दोस्त को देखना बहुत कठिन काम होता है। माता पिता भी हैं, लेकिन आप उन माता पिता में कई कई बार दोस्त देख लेते हो कि यार हमारे मित्र जैसे हैं, कई कई बार, हर बार नहीं। जब आपका परिवार मित्र हो जाए और मित्र आपका परिवार हो जाए, तब समझना कि यू आर वेरी गुड नेचर पर्सन, अब बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण की कला ऐसे ही सीखी जाएगी। ये जो आपका जीवन चल रहा है, हाव हाव का, पैसा कमाने का, दूसरों को दिखाने का, गुड इंटीरियर का घर होना चाहिए, महंगी वाली लग्जरियस कार होना चाहिए, भले ही बैंक से लोन हो, एक ईस्ट फेसिंग अच्छा बहुत बड़ा बंगला हो, नगर के बाहर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, इन सब चीज़ों से आपका व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा। देश में ऐसे भी राष्ट्रपति हुए हैं, मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, उसके लिए कोई भी काम कराना कठिन नहीं है। कोई भी काम कराना कठिन नहीं है, चाहे 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो। प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात होती है उसकी, और उसने बोल दिया कि ये काम होना है, प्रधानमंत्री भी टाल नहीं पाएगा। सही है? लेकिन ऐसे भी राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने पैसा नहीं, इज्जत कमाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने पैसा नहीं कमाया। इनके जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां नहीं मिली,
इनके जाने के बाद लोगों ने उनके लिए ट्वीट किया कि अब देश से अच्छे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। ये क्यों किया? ये क्यों किया? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व कमाया था। ध्यान रखना, पैसा साथ नहीं जाएगा, घर मकान साथ नहीं जाएगा, परिवार के लोग साथ में नहीं जाएंगे, मित्र भी साथ में नहीं जाएंगे। जो आप सुंदर सुंदर कपड़े खरीद के लाते हो वो भी साथ में नहीं जाएंगे, न तुम्हारी जो ज्वेलरीज है वो साथ में जाएगी, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, नाम भी तुम्हारा साथ में नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। जब आप जाओगे तो साथ में कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारे पीठ पीछे केवल तुम्हारे व्यक्तित्व की बात की जाएगी। ऐसे बहुत बड़े बड़े महात्मा मैंने देखे हैं जिनका व्यक्तित्व जीते जी धूमिल हो गया, और ऐसे भी महात्मा देखे हैं कि जीते जी उनकी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं थी, मरण के उपरांत उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। अपने व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व आपको डिफाइन करता है, वो आपका ट्रेडमार्क है। और छोटी छोटी बातों पर हम अपने आप को खो बैठते हैं और अपने व्यक्तित्व को धूमिल कर देते हैं। जैसे मौका मिल जाए कभी किसी को पैसा कमाने का, तो छोटे से में बिजनेस कर लेता है। भाई ने अगर कहा उसको कि यार भाई हमारे कंपनी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसमें पानी की बोतल चाहिए तो आप भिजवा दो, आपके वहाँ तो मिलती है मार्केट में। वो उसमें भी 200 रुपये कमा लेगा, कहीं ना कहीं वो उसमें भी कमीशन कमाई लेगा। वो जो कमीशन बाजी है वो आपके व्यक्तित्व को गिराती है। बीच का, या तो वो बिजनेस हो तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो आपका बिजनेस है ब्रोकरेज का, तो व्यक्ति को पता है कि तो ब्रोकर है। वो जो बिना बताए ब्रोकरेज की जाती है, बिना बताए, समझ रहे हो? बिना बताए समझ रहे हो ब्रोकरेज क्या होती है? बिना बताए कि सामने वाले को पता नहीं चले और धीरे से अपन उसको छील लो। ये जो चीज़ें आपके व्यक्तित्व को धूमिल करेगी। एक बात मैंने बताई है, ऐसी हजारों क्रियाएं प्रतिदिन आपके साथ होती हैं जिनमें आप अपना व्यक्तित्व धूमिल कर लेते हो। क्यों करें? क्योंकि रहना तो कुछ है ही नहीं, रहना तो व्यक्तित्व ही है। तो व्यक्तित्व पर काम क्यों ना किया जाए? ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, ना वो बहुत पैसे वाले थे, ना वो किसी बड़े परिवार के थे, लेकिन उनकी इमेज आज भी है। उन्होंने ऐसा किया क्या है? उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया है। मार्बल भी पत्थर है, ग्रेनाइट भी पत्थर है, हीरा भी पत्थर है, स्फटिक भी पत्थर है, नीलम भी पत्थर है। ये सभी पत्थर हैं। 26 प्रकार के पत्थर होते हैं। 26 प्रकार के पत्थरों का एक कैटेगरी है, उसके बाद अंदर अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है। ये 26 प्रकार के पत्थर हैं। हीरा महंगा क्यों है और सैंडस्टोन सस्ता क्यों है? सिंपल सी बात है, जिस मिट्टी ने ज़्यादा कंप्रेशन सहा है, जिस मिट्टी ने ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, वो ज़्यादा कीमती बन गई है। इतने से हीरे के लिए हजारों फीट नीचे जाकर के कोयले की खदान बनाई जाती है, इतने से हीरे के लिए। क्यों? क्या पता वो कौन सा मिट्टी का कण नीचे जाकर के उतने हाई कंप्रेशन में हीरा बन गया हो। आप देखो विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन वो इन चीज़ों को बना नहीं पाया, कॉपी कर पाया है, एग्जैक्टली सेम नहीं दे पाया। दे पाया क्या? उस मिट्टी ने, उस पत्थर ने खुद पर काम किया है। खुद पर काम किया है तो उसकी कीमत बढ़ी है। आप खुद पर काम नहीं कर रहे हो। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के काम निपटाते हैं और अपने काम पेंडिंग रह जाते हैं। ये ज़िंदगी मिली है तो दूसरों के ऊपर जीने के लिए नहीं मिली। ये ज़िंदगी हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मिली है। मैं तो ये मानता हूं कि जब लोग आपसे सीखने लग जाएं, जब लोग आपसे सीखने लग जाएं, समझ लेना आपने बहुत कुछ सीख लिया है। जब लोग आपसे सीखने लग जाएं, तब समझना कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। राम का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि आज भी उससे लोग सीख रहे हैं।
और मैं मानता हूं कि राम के व्यक्तित्व का अगर 5% भी हमारे जीवन में उतर जाता है, 5% भी, तो समझ लो आने वाला जो अशुभ काल है, छठवां काल है, दुख और दिन आने वाले, वो तो नहीं देख पाएंगे अपन। छांव में तो कम से कम बैठ ही जाएंगे। छांव से मतलब स्वर्ग में या अच्छे कुल में कहीं चले तो जाएंगे। हम दूसरों पर पॉइंट आउट ज़्यादा करते हैं कि वो इस टाइप का पर्सन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करने से उसको क्या होगा। उनसे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा तुमसे ही होगा, तुम्हारा तुमसे ही होगा। वो इस ठंड में भी किसान खेत में खड़ा होगा, इस ठंड में भी एक सिपाही, फौज का सिपाही देश की बॉर्डर में खड़ा होगा। इस ठंड में भी हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी भाई अभी ड्यूटी दे रहे होंगे, किसी मंदिर के बाहर, किसी नेताजी के वहाँ, किसी जेल में। आप तो कहते हो कि 1 घंटा ज़्यादा सो लेने दो, ठंड लग रही है, और उनका क्या होगा। उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो उनको ये नाम मिला है। लेकिन वो सेक्रीफाइस हमने बहुत दिन हो गया दुनिया के लिए करते करते, अब वो सेक्रीफाइस खुद के लिए तो करो। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप मेरे साथ पैदल चल लेते हो, अगर मैं एक बार हार लेता हूँ, आप भी कई बार एक बार हार ले लेते हो। मैं ध्यान करता हूँ, सामायिक करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, आप भी कर लेते हो। मैं केस लॉन्च करता हूँ, आप भी कर सकते हो। आपने उतना ऊपर उठना है इस ओर सोचा नहीं है। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे इतनी ऊंचाइयों तक जाना है। जब आपने सोचा ही नहीं है तो मिलोगे कैसे, बनोगे कैसे। एक बात ध्यान रखना, आसमान की ऊंचाइयां जिसको भी छूना हो, आसमान की ऊंचाइयां जिसको भी छूना हो, अभी उसकी भी सोच छोटी है। जिसको आसमान बनना हो उसकी सोच बड़ी है। आप लोगों के मन में आता है मैं तो टॉप करूंगा, मैं कह रहा हूं टॉप नहीं करना, आज से माइंड सेट चेंज करो। हमको सफलता की परिभाषा बनना है। हमको वो परिभाषा बनना है कि जब भी सफलता का नाम आएगा मेरी फील्ड में सिर्फ मेरा ही आएगा। मैं कह रहा हूं 100 नहीं 200 साल बाद भी क्रिकेट की बात की जाएगी, सचिन तेंदुलकर का नाम, सर डॉन ब्रैडमैन का नाम सम्मान से ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा सम्मान से? क्योंकि उसने अपनी फील्ड में अपना व्यक्तित्व बनाया है। एम्पायर ने आउट दिया हो ना दिया हो, अगर उसको पता है कि वो आउट है तो वो बैक हो जाता था। ये उसकी खेल भावना थी, उसने अपना व्यक्तित्व बनाया है। हो सकता है कि रिकॉर्ड उसके पास कम हो, चलेगा, लेकिन व्यक्तित्व उसके पास सबसे बड़ा है। लोग आपसे कितना सीख रहे हैं और आप लोगों से कितना सीख रहे हैं, इस पर जरूर विचार करना। तब जाकर के आपके एक अच्छे, सुंदर और अपनाने योग्य व्यक्तित्व का निर्माण होगा। नहीं तो सामान्य की जिंदगी आप जी रहे हो, जीते रहोगे। बहुत दिन हो गए आम रहते रहते, अब अंगूर बनने का वक्त है। आम रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।